अगर ये माना जाए कि 10-10 मिनट में एक राउंड हो रहा होगा तो अब ये तीसरा राउंड ईवीएम की गिनती का चल रहा होगा। एक बार में 14 ईवीएम रखी जा रही होंगी एक काउंटिंग सेंटर पर और उस हिसाब से ये तीसरा राउंड चल रहा होगा। और उस हिसाब से जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है 110 और 77 का दिखाई दे रहा है। एनडीए 110 और महागठबंधन 77। लेकिन देखिए किशनगंज की 4 सीट पर महागठबंधन आगे चल रहा है। किशनगंज की 4 सीट पर महागठबंधन और कांग्रेस के कमरुल हुदा आगे चल रहे हैं। तो क्या वैसे किशनगंज में सबसे बिग ब्रेकिंग, बछवाड़ा से कांग्रेस के शिव प्रकाश आगे। जयशंकर जी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा बिहार में वोटिंग किशनगंज में हुई है। किशनगंज की 4 सीटों पर महागठबंधन आगे है। जयशंकर जी आपका टेक इस पर। किशनगंज एआईएमएम का भी गढ़ रहा है। पिछली बार एआईएमएम के सबसे अधिक लोग वहीं से जीते थे और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान वो भी वहीं से हैं जी। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अल्पसंख्यकों ने तय कर लिया कि इस बार जो है अपना वोट बांटेंगे नहीं। सर 76.26% किशनगंज में वोटिंग हुई, मैक्सिमम बिहार में हुई है। अब मेरा सवाल यह है, एमवाई फैक्टर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, हालांकि बीच में आकाशवाणी आने का मुझे यहां पर एक संभावना दिख रही है। सवाल यह है कि आरजेडी एमवाई फैक्टर पे आगे बढ़ती है लेकिन उसने यादव कम्युनिटी को ज्यादा टिकट दिया और मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत कम, 18 और 43। अब इसका जवाब तो आरजेडी के लोग देंगे। नहीं, मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है आप उनको एज अ कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं करते लेकिन एज अ वोट आपको वो चाहिए। ये बात तो आरजेडी के लोग बताएंगे ना, ये हम तो नहीं। मैं आपसे एनालिसिस जानना चाह रहा हूं इस पे। देखिए उनको लीड करना है जहां पे, तो यादवों की संख्या ज्यादा होगी, वहां कम है। वहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया है उन्होंने, सीमांचल के इलाकों में काफी दिया है। सर सीमांचल में असल में मुसलमान किसमें रहनुमाई देख रहे हैं? एआईएमआईएम में देख रहे हैं, महागठबंधन में देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं? महागठबंधन में देख रहे हैं। जी हाँ, और एक और बहुत दिलचस्प आंकड़ा ये कि ओवैसी की पार्टी से ज्यादा जन स्वराज आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जन स्वराज को लेकिन कितना वोट मिल रहा है, कितने प्रतिशत वोट मिल रहा है, ये भी बहुत दिलचस्प आंकड़ा होगा। ट्रेंड अगर अपनी स्क्रीन पर हमारे जितने भी दर्शक देखें, 110 और 81 कांग्रेस 9 पर है। बिग ब्रेकिंग, छपरा से खेसारी आगे। और इस बीच महुआ से तेज प्रताप आगे हो गए हैं। खेसारी आगे चल रहे हैं और उधर महुआ से तेज प्रताप जो लगातार अभी तक पीछे दिखाई दे रहे थे, अब उन्होंने बढ़त बनानी शुरू कर दी। दिनेश, कांग्रेस 13 पर और पिछली बार से कम सीटों पर चुनाव लड़ा है और यहां पर एलजेपी 7 पर है, जिसने पिछली बार कई सारी सीटों पर चुनाव लड़ा, इस बार बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ा। जेडीयू 43, बीजेपी 58, आरजेडी इस पैक को लीड कर रही है विद 64। बिग ब्रेकिंग, महुआ से तेज प्रताप आगे। जी हाँ, लालू के दोनों लाल आगे चल रहे हैं, यानी तेज प्रताप भी और तेजस्वी भी दोनों आगे चल रहे हैं। पीछे हुए थे कुछ देर के लिए महुआ से तेज प्रताप, लेकिन अब वो भी पीछे हो गए हैं। 111 एनडीए इस वक्त दिखाई दे रहा है और 87 पर महागठबंधन। और इसी बात पर जरा देखिए फैमिली फैक्टर, यहाँ परिवार के हिसाब से कौन कहां पर दिखाई दे रहा है। ये रहा फैमिली फैक्टर, लालू का परिवार, लालू के दोनों लाल जैसा कह रही हैं आप आगे। जी हाँ, दोनों लाल आगे चल रहे हैं। महुआ से पीछे हुए थे लेकिन उसके बाद पीछे हो गए हैं। लेकिन देखिए हम आपको बार बार ये भी दिखा रहे हैं कि ये जो वोट मीटर है वो भी देख लीजिए कि वोट मीटर में अभी तक क्या कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। नक्शे में बिहार 243 सीटें जरा दिखा दीजिए। लीजिए 243 सीटों का हिसाब अभी नक्शे में बिहार कैसा दिखाई दे रहा है अब जरा देख लीजिए। मगध में, उधर तिरहुत में देख लीजिए, इधर देखिए मिथिला में, सीमांचल में देखिए। और ये कुल मिलाकर अभी अगर आप देखेंगे आंख बंद करके तो ज्यादा हिस्सा आपको। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए अब लीड कम हो गई है, जैसे ही अगर ईवीएम्स का देखा जाए रोटेशन बढ़ रहा है, अब ईवीएम 20 मिनट से तो एनडीए 111, महागठबंधन 87 पर है, लीड कम होती दिखाई दे रही है। अनलाइक द एग्जिट पोल, सीमांचल में आरजेडी दिखाई दे रही है, महागठबंधन दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 15 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कुछ तो थोड़ा बढ़त बनाई है लेकिन 15 पर आगे। सुपौल में 4 सीट पर एनडीए आगे है, 87 सीट पर महागठबंधन आगे है।
4 बाहुबली आगे चल रहे हैं, क्योंकि बाहुबल का बल भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, यहां पर ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी। एकमा से धूमल सिंह आगे चल रहे हैं। 4 बाहुबली आगे हैं और उनके परिवार के सदस्य क्या कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे आगे चल रहे हैं और आंकड़ा भी इस वक्त देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है। 111 सीट पर एनडीए, तो 87 सीट पर महागठबंधन। रघुनाथपुर से ओसामा भी, क्योंकि आपने 4 बताया तो चौथे रह रहे थे, परिवार से ओसामा आगे चल रहे हैं। और बाहुबली और उनके परिवारों का हम जिक्र कर रहे हैं। मुझे लीड बहुत कम हो गई है, 91 और 111, 111 और 91। बीजेपी 58, आरजेडी 10 सीटों से ज्यादा है। अगर बीजेपी से बात की जाए 68, कांग्रेस 15, एलजेपी 7, जेडीयू 43। कुम्हरार से जन स्वराज के केसी सिन्हा आगे चल रहे हैं। इनको माना भी जा रहा था कि ये अहम है। कायस्थ बहुल वोटर्स यहाँ ज्यादातर कायस्थ हैं और यहाँ से उनका आगे होना एक तरीके से ये प्रेडिक्टेबल लाइंस पर। जी हाँ, प्रेडिक्टेबल लाइंस पर है। ये एक अहम कैंडिडेट भी थे कुम्हरार से, लेकिन बहुमत का आंकड़ा देखिए, बहुमत का चुंबक जिसकी हम लगातार बता रहे थे, सत्ता से दूरी देखिए क्या है। हम इसको बार बार आपको दिखा रहे हैं और ये अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है जिसकी बात निशांत आप कर रहे थे। और इसमें सबसे मजेदार तो मुझे चुंबक दिखाई देता है। नहीं, एक चेंज हो गया, 120 क्लोज टू मेजॉरिटी, 120 और यहां पर महागठबंधन 94। जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद दूरी बहुत ज्यादा बढ़ा है, तेजी से आगे। लेकिन सुमेरा, इंटरेस्टिंगली ये दिस इज अगेंस्ट जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे। ये एग्जिट पोल से एकदम अलग है। दिखाई दे रही है। जब से ईवीएम का खुलना शुरू हुआ है तो ये डेफिसिट जो है बहुत तेजी के साथ आरजेडी और उनके साथियों ने भरा है। फिर से दिखाते हैं कि क्या है। देखिए, और ये देखिए रुझानों में बहुमत है, रुझानों में बहुमत। पहली बार ये रुझानों में एनडीए को बहुमत दिखाई दे रहा है। रुझानों में 122 का आंकड़ा हासिल कर लिया गया। लेकिन देखिए, ये जैसा कि निशांत बार बार डिस्क्लेमर देते हैं, कमजोर दिल वाले जरा संभल कर देखें इस तस्वीर को। 120 रोलर कोस्टर राइड है। दिस इज एब्सोल्युटली अ रोलर कोस्टर राइड। कभी नजदीक में है, कभी दूर है, लेकिन सो फार सो गुड। एनडीए यही कह रहा होगा। एनडीए दोनों डिप्टी सीएम और विजय सिन्हा इस समय निकल, क्या कह रहे हैं? हम उनका स्वागत करेंगे। काउंटिंग सेंटर जा रहे सर, निश्चित तौर पर पूजा पाठ करने के बाद। जी हाँ, अब एक ही बार जीत के साथ ही निकलेंगे। सराय में पूजा पाठ करने के बाद काउंटिंग सेंटर की तरफ जाते हुए डिप्टी सीएम फिलहाल खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी वो इंतजार करेंगे। जी हाँ, दोनों डिप्टी सीएम अपनी अपनी सीटों पर। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम आगे चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे पीछे हो गए। ये देखिए तस्वीर बदली है। मंगल पांडे पहले आगे चल रहे थे बिहार के, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए जन स्वराज की तरफ से। तो मेरा स्टूडियो में विनोद सर आ चुके हैं हमारे साथ। वेलकम सर। लेकिन अभी इट्स ऑल अ रोलर कोस्टर राइड। अभी का जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, आपका फर्स्ट टेक इस पे? अभी तक ये इसको इस पे क्या स्पेकुलेट सर, लेकिन देखिए कुछ अर्ली। ओके, आप अपना एनालिसिस जल्दी है सर, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है सर, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जन स्वराज 4 सीटों पर आगे चल रही है और पोस्टल बैलेट में भी उन्होंने बढ़त बनाई थी। ईवीएम खुली है तो भी जन स्वराज आगे है 4 सीटों पर। इसे आप किस तरह से देखते हैं? उसने ये कहा था प्रशांत किशोर ने कि अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीट आ गई तो मैं राजनीति से मतलब क्विट कर दूंगा पॉलिटिक्स। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग फैक्टर वो रहेगा। 51 इस इलेक्शन का इंटरेस्टिंग फैक्टर दूसरा ये रहेगा कि बीजेपी और आरजेडी और जेडीयू इन तीनों में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कौन है? एब्सोल्युटली राइट। सबसे बड़ी पार्टी कौन दिखाई देती है? लेकिन यहाँ पर 25 सीटें आ गई तो बस्ता बंद हो जाएगा क्या? ये दोनों बात। 71, बीजेपी 56, जेडीयू 52 और 121 पर एनडीए दिखाई दे रहा है। 98 पर महागठबंधन की जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली एग्जिट पोल से बहुत बहुत बेहतर है। तो ये आरजेडी 71, कांग्रेस 17, इधर वीआईपी 1, लेफ्ट 8 और आईआईपी 1 पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 121 का भी विवरण देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 56 पर, जेडीयू इस समय 52 पर, एलजेपी 10 पर, हम 2 पर और आरएलएम 1 पर बढ़त बनाए हुए। हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार जुड़ गए हैं जेडीयू से।
नीरज जी, जो अभी तक आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसमें एनडीए आगे दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर आरजेडी दिखाई दे रही है। 71 सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। आप कैसे देखते हैं इसे? और जन स्वराज भी 4 सीटों पर आगे है। देखिए, अभी प्राथमिक रुझान आया है और उसके आधार पर विश्लेषण करने का आपको अधिकार है, लेकिन मुझे एकदम बिल्कुल मेरा दृढ़ विश्वास है कि जनता नीतीश कुमार जी के एनडीए के नेतृत्व पर भरोसा करेगी और पांडव पर भरोसा करेगी। अब इसके मतदाताओं का रुझान तो अभी पोस्टल बैलेट हुआ, पोस्टल बैलेट के बाद जो ईवीएम खुल रहे हैं और पूरी इस बात को भी बताई कि पारदर्शिता है कि नहीं जी। चूंकि ये बार बार विपक्ष के तरफ से जिस ढंग से आपत्तिजनक बातें कही गई, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई, राजनीतिक हठधर्मिता के लिए यह एक नए दौर में नई चुनौती राजनीति में आई है। लेकिन हमारी उम्मीद है कि बिल्कुल ही एनडीए सरकार बनाएगी। एनडीए सरकार बनाएगी, नीरज जी को लग रहा है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं ये शुरुआती रुझान है, इन फिगर्स पर अभी कोई बात नहीं करेंगे। संतोष भारतीय भी हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं। रुझानों में एनडीए को लगातार अब वो 122 से आगे ही चल रहे हैं, तो 122 वो हासिल कर चुके हैं, अब एक कदम और उससे बहुमत से आगे बढ़ गए। संतोष भारतीय जी, बहुत स्वागत है आपका। ये फिगर्स अभी कोई कमेंट करना चाहेंगे? इंतजार करेंगे आप 10:30 तक, 10:30 पे ट्रेंड पता चलेगा। ये तो आप देख रहे हैं लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आप देखना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि प्रभावित करेंगे? मैं किसी को नहीं देखना चाहता, मैं उसको फैक्टर्स सर, कौन से मुद्दे आपके मुताबिक अहम है जिस पर आपकी नजर है? मैं तो ये देख रहा हूँ कि महागठबंधन 100 पे पहुंच गया है। अगर ये सही है तो जी, तो आप देखिए ना जिस तरीके से आप अभी सारे टेलीविजन के एंकर्स जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि महागठबंधन गया, वो तो 100 पे पहुंच गया, खाली 24 आगे हैं। नहीं सर, तो हमने इस पे एग्जिट पोल भी नहीं किया और हमने चिल्ला के नहीं बोला है, तो कम से कम आप जिनके लिए कह रहे हैं वो सुन रहे होंगे। अब यहाँ शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 124 और 100 का आंकड़ा स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। 124 एनडीए और महागठबंधन 100। शहजाद पूनावाला, अब बज रहा है 9:05, मतलब करीब करीब 3 राउंड समझा जाए अंदाजे से कि हुए होंगे ईवीएम वाले। आपका कमेंट? देखिए, बहुत ही शुरुआती रुझान है और जिस दिशा में ये जा रहा है लगभग वो वही दिशा है जो एग्जिट पोल्स बता रहे थे। और मुझे लगता है 1-1.5 घंटे के बाद पूरी स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी कि एनडीए सरकार 20 वर्षों के बाद फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगा, क्योंकि ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है। ये सिम, सुशासन, ईमानदारी, नैतिकता, मोदी जी की, नीतीश जी की और महिला सशक्तिकरण के लिए वोट है। और जो डिम है, डायनेस्टी, इनफाइटिंग और माफिया राज, कट्टा राज, इसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। ये लगभग निकल कर आ रहा है। आपके अनुमान दिखा रहे 125-100 जो आपके जो आप दिखा रहे हैं प्रोजेक्शन रिजल्ट्स। दूसरी जगह पे मैं देख रहा हूं कि 130 प्लस है और महागठबंधन 100 भी पार नहीं कर पा रही है। ठीक है, हमारे साथ महागठबंधन से दिनेश पाल जी मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। दिनेश पाल जी, लेकिन देखिए, सारे जो दोनों डेप्यूटी सीएम आगे चल रहे हैं, सारे मंत्री ज्यादातर अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो प्रो इनकम्बेंसी तो है फिलहाल दिखाई दे रही है। जो रुझान है उसमें भी देखिए, अभी तो शुरुआत रुझानों पर जेडीयू का पोस्ट आ गया है। रुझानों पर जेडीयू ने क्या कहा है जरा देखिए। बिहार है तैयार, फिर आ रही है नीतीश सरकार, कहा है जेडीयू ने। तो देखिए, नीतीश सरकार एक बार फिर आ रही है, ये कह दिया है। दिनेश पाल जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एकदम बिल्कुल शुरुआती रुझान है और आप देखेंगे कि हर चैनल पे अलग अलग आंकड़े दिख रहे हैं। तो अभी कुछ देर इंतजार करना होगा। और जो जिस तरह से मत प्रतिशत बढ़ा हुआ है, युवाओं ने जो लाठी का अपने हिसाब लिया है बिहार सरकार से, नीतीश की पुलिस या गुंडे सरकार से, तो आपको कुछ ही घंटों में आंकड़े सामने आ जाएंगे और अधिकांशतः मंत्री चुनाव हारेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोनों उप मुख्यमंत्री चुनाव इस बार हार रहे हैं। नहीं सर, लेकिन अभी तो दोनों आगे चल रहे हैं, मंत्री सब आगे चल रहे हैं और जेडीयू सोशल मीडिया पोस्ट कह चुका कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी नीतीश सरकार बनने वाली है, वो तो ये तक कह रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है उन्हें? इसी रुझान से मिल रहा है ना? बिल्कुल, कुछ देर और इंतजार कर लीजिए। हम लोग का जो अनुमान है, हम लोग को जो फीडबैक मिला हुआ है, आप जो कह रहे हैं, अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो अभी बेसिकली स्ट्राइक रेट तो तीनों का ही 50-50% है। बीजेपी 58, जेडीयू 54 और आपने 143 में लड़ा, आप 75 पर हैं, लगभग 50-50% ही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आरजेडी लगातार 2015 से ही बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी आगे भी रहेगी, क्योंकि और देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम जनता के बीच। मैं शहजाद के पास चलूंगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। शहजाद,
बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है एज ऑफ नाउ। देखिए जो डेटा है मैं उसी पे बात करूंगा, जो सामने डेटा दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ ये उतना क्लोज है जितना दूर आप समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा क्लोज होता दिखाई दे रहा है। आपका इस पर एनालिसिस क्या है? बहुत अर्ली है आई नो, बट ये जो डेटा है ये क्या दिखा रहा है? चलिए, अगर आप ही के डेटा की बात करें तो कहां होता है कि 20 वर्षों की सरकार के बाद भी एक गठबंधन वो आगे रहता है और जो सत्ता परिवर्तन करने के लिए ललाहित है वो आज भी अपने आप को आगे नहीं कर पाता अर्ली ट्रेंड्स में। पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब है कि प्रो इनकम्बेंसी प्रबल है हमारे लिए और एंटी इनकम्बेंसी दरअसल कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की स्थिति देखिए आप। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि हम तो कॉन्फिडेंट है जो नतीजा आएगा स्वीकार लेंगे। कांग्रेस ने एक लाइन मात्र एक लाइन सिर्फ इतना देख लीजिए कि जिस प्रकार से तेजस्वी ने बोला कुर्बानी देने को तैयार है, जिस प्रकार के इन्होंने अनर्गल आरोप लगाया, कल इनके एमएलसी बोलते हैं कि नेपाल बांग्लादेश बन जाएगा, इसी से उनकी बौखलाहट समझ में आती है। हम तो कहते जो नतीजा आएगा स्वीकार लेंगे। इनसे पूछिए ना। अब एक मिनट, देयर इज अ टेक टू इट।